3090 नंबर नाम की गाड़ी सड़क पे है, जिसकी वजह से ज़ायरीन को दुश्वारियों का सामना है। जल्द अज जल्द गाड़ी साइड कीजिए, कर दिया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यो आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़, अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज की ये बज़्म और तकरीब अपने दामन में दो तकारीब समे हुए है। एक दस्तारबंदी का जलसा है और बिलखुसूस ख़ास तौर से उर्से हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके उर्स की तकरीब है। जैसा कि आपकी निगाहें देख रही है और मेरी निगाह ने भी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया कि मुस्नद रसूल पर इस वक्त कौम व मिल्लत के इंतहाई मुक़्तदर, मोअतमद और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है, शुराने उज़्ज़ाम हैं, खुतबा हज़रात है। दर के गर्ज के सारा पूरा ये मसनद एक इल्म का गहवारा है। मुझसे कबल भी गालिबन कुछ खिताबात हुए, मनकबतें और नाते आपने समात फरमाई और मेरे बाद भी बहुत सारे खुतबा हज़रात के खिताबात आपको समात फरमाने हैं। मैं आपका कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी चंद मारूज़ात और हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करके आपसे रुख़्सत लूँगा। जिस ज़ात का हम उर्स पाक मना रहे हैं उस ज़ात से यकीनन आप बखूबी वाकिफ़ है और चूँकि हज़रत का ताल्लुक़ शहर नागपुर से भी रहा और मैं नागपुर की सरज़मीन से ही मेरा ताल्लुक़ रहा है, अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम रहा कि हज़रत की ज़ियारत के मौके तो मिलते ही रहे, खिदमत के भी मौके मिले, हज़रत की सोहबत भी मैसर आई, बहुत कुछ हज़रत से सीखने को मिला। और जिस कदर भी इंसान किसी आलिम दीन से इल्म सीखता है, उससे ज़्यादा मैंने हज़रत से आदाब और अखलाक को सीखा है। हुस्न अखलाक और एक अच्छी गुफ्तगू के मालिक थे हज़रत। आजीज़ी और इनकिसारी आपका तुर्रा इम्तियाज़ था और मैंने ख़ुद अपने बचपन के आलम से लेकर जब तक हज़रत हयात रहे बहुत सारे जलसे मैंने ख़ुद हज़रत के करवाए। हमारे अपने मोहल्ले में हज़रत का बहुत कसरत के साथ आना जाना था और जब भी कोई इस्लाह का मामला आता तो मैं
चाहे रात का वक्त हो या दोपहर या दिन का वक्त हो, किसी भी वक्त बगैर इत्तला दिए हुए हज़रत की खिदमत में हाजिर हो जाया करता था। किसी भी वक्त आने पर नागवारी का इज़हार नहीं फरमाते, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करते, इंतहाई मसरूर होते, और जो भी मामला दरपेश आता उसमें जहाँ भी इस्लाह की ज़रूरत होती बिला झिझक आप इस्लाह फरमा दिया करते थे। ना जाने कितने दानिश्वर आपने पैदा किए, कितने उलमा पैदा किए, कितने मुफक्किर पैदा किए, और जिस कदर भी आपके फैज़ान करम से उलमा की जमात निकली, क्योंकि जामिया अरबिया नागपुर में एक ज़माने तक मुदर्रिस भी रहे आप, दर्स व तदरीस की भी खिदमत अंजाम दी, फिर बहैसियत मुफ्ती फतवा नवीसी भी अरसे दराज तक फरमाते रहे। और यही नहीं बल्कि आप अपने वक्त के बहुत बड़े मुनाजिर भी थे। खुद नागपुर की सरजमीन पर कई मुनाजरे आपने किए, और एक मुनाजरा बहुत, मेरा उम्र उस वक्त छोटी थी लेकिन होश था उस वक्त, इकामत के मसले पर नागपुर में एक मुनाजरा हुआ था, और उसमें कमाल ये था कि हुजूर मुफ्ती साहब अहले सुन्नत की तरफ से मुनाजिर थे। वो मुनाजरा सिर्फ 20 मिनट में ख़त्म फरमा दिया था। ये खुदादाद सलाहियत, हाजिर जवाबी, ये हज़रत का तुर्रा इम्तियाज़ था। और सबसे बढ़कर जो मैंने हज़रत में देखा अपने ज़ाती तौर पर, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, कि बहुत ही बेहतरीन अखलाक का मालिक मैंने हज़रत को पाया। आप किसी के भी मामले को लेकर जाएं, किसी की अगर शिकायत भी करें कि हुजूर फला साहब आपके मुतालिक ये फरमा रहे हैं, तो उसके मुतालिक कभी कोई नाज़िबा जुमले नहीं फरमाते थे, कभी बद्दुआ के अल्फाज नहीं, कभी गलत जुमले नहीं, बल्कि मुस्कुरा के कहते हैं कि बाबू उनका काम है, उन्हें कहने दो, हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं। अक्सर जब मैं कभी कभार मुलाकात होती है, अर्ज़ करता हुजूर इस मसले में निज़ा है, इस मसले में निज़ा चल रही है, ये तो बहुत देर तक सारी गुफ्तगू आपकी सुन लेते, लेकिन सिर्फ एक जवाब ऐसा इरशाद फरमाते कि आपकी सारे इतराज़ात, सारे निज़ा के मामलात एक ही जुमले में ख़त्म हो जाते। और मैं समझता हूँ कि हज़रत की ज़िंदगी का लाहे अमल भी था वो जुमला, उस पर ख़ुद अमल पैरा भी थे, और हमारे लिए दरस इबरत है उस जुमले में। बस एक जुमले में इरशाद फरमाते कि बाबू इतना जो कुछ आपने सुनाया इसको रहने दीजिए, हर मुखालिफत का जवाब काम होता है, आप बाबू सिर्फ काम कीजिए। मुझ पर हज़रत का एक बहुत बड़ा एहसान रहा, और मैं समझता हूँ कि अगर वो एहसान हज़रत ने ना किया हो तो शायद आज मैं इस मसनद पर भी ना होता। इब्तिदा में मेरी तालीम दुनियावी रही, मैंने BA किया, फिर LLB किया, और बाद में फिर कुछ उलमा से रूबरू जो है दरसी किताबें वगैरह पढ़ी। किताबें पढ़ने का इब्तिदा में और लिखने का बड़ा शौक़ था। मेरी उम्र गालिबन उस वक्त 16 या 17 साल की रही होंगी। मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, मेरी ज़िंदगी की पहली किताब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 40 किताबें लिख चुका हूँ मैं, जिसमें सबसे मशहूर और मारूफ एक किताब है क़रीन ज़िंदगी। मुमकिन है कि बहुत से हज़रात ने उस किताब को देखा भी हो, पढ़ा भी हो। रद्द वहाबिया पर एक छोटा सा रिसाला था। मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका कि मैं तसनीफ़ व तालीफ़ के इस शोबे में दाखिल हुआ, और मैंने एक छोटा सा रिसाला लिखा। अब हमारी तंजीम थी जिसका नाम उस वक्त अंजुमन गौसिया रज़विया था। हज़रत का हम जलसा वगैरह करवाया करते थे, तो अहबाब ने कहा कि इस किताब को छापना है, छोटा सा रिसाला है और रद्द वहाबिया के उन्वान पर है, लोगों में इसको हम फ्री में तकसीम करेंगे। तो एक मुख्तसर सी कलील सी रकम हमने आपस में जमा की। फिर ख्याल आया कि किसी आलिम दीन से इसकी इस्लाह करवाना ज़रूरी है। रिसाले की किससे इस्लाह करवाई जाए, कौन वक्त दे सकता है? तो जहन में हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम अलैहि रहमत व रिज़वान का ख्याल आया। उस वक्त हज़रत नागपुर की एक मस्जिद बंगाली पंजे में इमामत के भी फ़राइज़ अंजाम देते थे, और अल जामिअतुर रज़विया में आप मुदर्रिस और मुफ्ती की हैसियत से भी थे।
तो हम हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए और मैंने रिसाला पेश किया और अर्ज़ किया कि हुजूर ये रिसाला मैंने लिखा है, सरकार इसको आप देख लें, इस्लाह फरमा दे तो बड़ी नवाजिश होगी। बहुत खुश हुए, बड़ी दुआएं दी। 16 सफ़े का रिसाला था कुल। कहा छोटा सा रिसाला है बाबू, हम रात में देख लेंगे, आप कल मगरिब बाद तशरीफ़ लाएँ और इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो मैं इस्लाह शुदा आपका रिसाला आपको लौटा दूँगा और जहाँ इस्लाह की ज़रूरत होगी मैं आपसे बयान कर दूँगा। खुशी खुशी घर आ गए। दूसरे दिन वक्त के मुताबिक वक्त मुकर्ररा पर जब हम अपने अहबाब के साथ में हाजिर हुआ, रिसाला दिया, फिर दुआएं दी, बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले और कहा कि बहुत बड़ा काम किया आपने इस उम्र में, तसनीफ़ का, किताब लिखने का आपको ज़ौक़ पैदा हुआ। अल्लाह ताला बहुत कम नौजवानों में ऐसा ज़ौक़ पैदा करता है, अल्लाह इसको सलामत रखे, ये रखे। दुआएं दी जैसे कि मामूल होता है, आमतौर पर बुजुर्गान दीन दुआएं देते हैं। दुआ वगैरह देने के बाद रिसाला दिया तो मैंने देखा कि पहले सफ़े पे बहुत जगह निशानात लगे थे, इग़लात यानी गलतियों की निशानदेही की गई थी। लाल पेन से जगह जगह ये अल्फाज गलत है, इसको यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, लफ्ज़ यूँ होना चाहिए, बहुत कसरत के साथ निशानात लगे थे पहले सफ़े पे। दूसरे सफ़े पे थोड़ा कम निशानात थे, उसमें गलतियाँ कुछ कम थी। तीसरे सफ़े पे थोड़ी कम थी, चौथे सफ़े पे कम थी, उसके बाद भी कई निशान थे ही नहीं। मैं देखा, मैंने कहा हज़रत ये पहले सफ़े पे बड़ी गलतियाँ निकाली आपने, दूसरे सफ़े पे थोड़ी कम है, तीसरे पे कम है, बाद में चौथे के बाद गलतियाँ ही नहीं है। तो मुस्कुरा के कहते बाबू आगे गलतियाँ नहीं थी, जहाँ गलतियाँ थी मैंने निशानदेही कर दी है। जो मुनासिब जुमले थे मैंने वो हाशिये में बाजू में लिख दिए हैं कि ये जुमले को बदल कर इस तरह के जुमले कर दीजिए आप। और आगे मुझे महसूस नहीं हुआ तो मैंने उस तरफ इतना तवज्जो नहीं दी। तो बहुत अच्छा लिखा है आपने माशाअल्लाह। अच्छा ये जहन में रहे, फिर मैं अर्ज़ कर दूं क्योंकि पूरे वाक़े का ताल्लुक इस मौजू और उन्वान से है कि वो रद्द वहाबिया पर पहला रिसाला था मेरा। तो बाबू इसको क्या मतलब छपाएंगे, क्या इरादा क्या है इसको लेकर? मैंने कहा हज़रत इसको छाप रहे हैं हम लोग 1000 कॉपियाँ और इसको मुफ्त में तकसीम करेंगे। तो फरमाते हैं कि बाबू 1000 से क्या होगा, इसको कम से कम आप 50,000 छपवाइए। मैंने कहा हज़रत 50,000 छपवाने के लिए बहुत पैसा लगेगा, उतनी रकम हमारे पास है ही नहीं। अच्छा उस ज़माने में किताबों को छपाना इतना आसान नहीं था, कंप्यूटर का दौर नहीं था। अव्वल तो पहले किताबत होती थी, वो अलमोनियम की प्लेटें आती थी, उस वक्त रोटा एक मशीन होती थी और अलमोनियम पर कातिब डायरेक्ट किताबत करता था, फिर वो छपती थी। तो प्रिंटिंग के जो मराहिल थे वो इतने आसान नहीं थे जितने अब हो गए हैं कि अब आसानी से कंप्यूटराइज हो जाती है किताबें, कंप्यूटर पे अच्छे से कंपोजिंग कर लेते हैं आप। उस वक्त इतना आसान नहीं था और उस वक्त पैसों को मुहैया करना भी मुश्किल होता था। मैंने कहा सर उतने हमारे पास उतनी रकम है ही नहीं कि हम 50,000 इस रिसाले को छपा सके। 1000 की हमारी हैसियत है तो हम 1000 छपाएंगे। बहुत जोर दे के कहा बाबू नहीं नहीं आप मेरी बात मानिए, इसको 50,000 छपाइए। अच्छा बड़ी अजीब बात थी, कहाँ 1000 और कहाँ 50,000, कोई तालमेल नहीं है। ये कह सकते थे भाई 2000 छपा लीजिए, 3000 छपा लीजिए, 5000, 15,000, 10,000, 1000 से सीधा 50,000 पे आप चले गए। मैं बड़ा हैरान, यार ये क्या बात हो रही है। मैंने फिर अर्ज किया हुजूर नहीं 50,000 छपाना मुमकिन नहीं। तो ऐसा करो बाबू, देखो असल में होगा ये कि किताब इतनी अच्छी लिखी है आपने कि जब आप इसको फ्री तकसीम करेंगे लोग पढ़ेंगे, पसंद करेंगे और कसरत से लोग मांगेंगे, तो जब आप उनको दे नहीं पाएंगे तो वो मायूस होंगे और फिर लोगों की तशनगी जो है वो पूरी तरह बुझ नहीं पाएंगी। तो कम से कम इसको 50,000 छपाना चाहिए आपने। तो मैंने कहा था रकम नहीं है, फिर क्या किया जाए? तो कहा बाबू ऐसा करो आप 2 साल कम से कम रुक जाइए, 2 साल आप अच्छा खासा चंदा करके पैसा जमा कर लीजिए। जब 2 साल में पैसा एक रकम जमा हो जाए तो फिर 50,000 ही छपवाइएगा। बहरहाल मैं खामोश हो गया, वहां से निकले। हमारे कुछ साथ में जो दोस्त थे उन्होंने कहा यार क्या बात है, हजरत मुफ्ती साहब किबला इसी पे अड़ गए थे कि बस 50,000 छपिए, बात समझ में नहीं आई। हमने कहा छोड़ो यार, अपने को 1000 छपाना है छपा लो। अब उतना शऊर नहीं था कि किसी बुजुर्ग की बातों में हिकमत होती है और जब एक बुजुर्ग हुक्म दे रहा है तो उस हुक्म की तामील करना चाहिए। शऊर नहीं था। मैं उम्र 17 साल थी मेरी, आप समझ सकते हैं, नाबालिगी उम्र होती। बालिग तो हो जाता है आदमी, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से बालिग नहीं होता, शरई हिसाब से तो हो चुका होता। शऊर उतना नहीं होता उस वक्त। तो घर
कर्ज के हमने कहा नहीं 1000 छपाएंगे, और उसमें हमने तवज्जो नहीं दी कि यार एक बुजुर्ग का हुक्म है उसको मानना चाहिए। बहरहाल एक अजीब इत्तेफाक, क्योंकि हजरत की मर्जी नहीं थी तो शायद वही हुआ कि हम कुछ कुतुब खानों पर गए, कुछ प्रेस में गए, और वो किताब जहाँ भी दिखाई किसी ने देखा तो कहा इस तरह की किताब हम नहीं छापते, वापस कर दिया। किसी ने देखा तो कहा कि नहीं साहब अभी वक्त नहीं है इसकी किताबत के लिए, टाइम लगेगा। बहानेबाजियाँ होती रही और गर्ज के वो किताब नहीं छप पाई, और तकरीबन वो 1 साल 1.5 साल तक वो किताब वैसी पेंडिंग रही। फिर हमने उस किताब का इरादा तर्क कर दिया और वो फाइल भी कहीं पड़ी रह गई। तकरीबन 2 साल के बाद दोस्त अहबाब कुछ मसाइल पूछते थे अज़वाजी ज़िंदगी के ताल्लुक से, ऐसे मसाइल जो उलमा से पूछने में हिचकिचाहट होती है। मैं जवाब देता था अपने इल्म के मुताबिक, तो जहन में ये बात समझ में आई कि ये ऐसे मसाइल है अज़वाजी ज़िंदगी को लेकर, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात को लेकर, कि इस बारे में लोग पूछने में हिचकिचाते हैं, उलमा से पूछते नहीं, और इसमें बहुत बड़ी अदम मालूमात का मामला है। लोगों को ये मसाइल मालूम नहीं और इसमें लोग गुनाहों के शिकार हो रहे हैं। तो क्यों ना इस मौजू पर एक ऐसी किताब लिखी जाए कि जो अवाम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो। तो मैंने अपनी मालूमात को यकजा करना शुरू किया और लिखना शुरू किया। 2 साल में लिखता रहा, जमा करता रहा मवाद को, और 2 साल के बाद तकरीबन 2 रजिस्टर बनकर अब वो तकरीबन 250 सफ़े की किताबें जो छपती है, हर कुतुब खाना छापता है उसको, कई ज़बानों में उसके तर्जुमे भी हो चुके हैं। 2 रजिस्टर जो हाथ से लिखे हुए थे वो जब मुकम्मल हो गए तो फिर अब ख्याल आया कि भाई इसकी भी इस्लाह करवा ली जाए। अब किताब का मौजू ऐसा था कि किस आलिम को दे, इसमें भी एक मुझे खुद हिचकिचाहट हो रही है कि जनाब हमारी अपनी खुद की शादी नहीं हुई और शादीशुदा ज़िंदगी के हालात पर किताब लिख दिए, अब दे तो किस आलिम को दे। तो फिर ख्याल आया कि हज़रत ही को किताब देना चाहिए, कश्मा का चरई हज़रत नाराज़ ना हो जाए। दोस्तों ने कहा दे देंगे यार, देखा जाएगा जोगा, डांटेंगे, कहेंगे कि मुझ बूढ़े को ला के इस तरह की किताब दे दी, क्या कहूँगा इससे ज़्यादा। बहरहाल हम लोग पहुँचे। एक दिन फिर मेरे साथ में कुछ दोस्त थे, और मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि चूँकि वो नाम से आप वाकिफ़ ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। नागपुर के अहले इल्म हमारे हजरात जो है वो जानते हैं इस वाक़े को अच्छी तरह। मैं हज़रत की खिदमत में गया और मैंने कहा हुजूर ये किताब लिखी है और चाहता हूँ कि आप इसकी इस्लाह करें। देखा बाबू इतना सारा लिख दिया, 2 रजिस्टर भर के, इसको पढ़ने के लिए तो बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं बड़ा मसरूफ़ रहता हूँ, नमाजें भी पढ़ानी होती हैं, फतवा नवीसी का भी काम है, तदरीस का भी काम है, प्रोग्रामात भी आ जाते हैं बीच बीच में, और आपने इतना लिख दिया। तो ऐसा करते हैं बाबू आप छोड़ जाइए और तकरीबन 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं वक्तन फ़ौक्तन जैसे जैसे वक्त मिलेगा पढ़ूंगा, फिर आपको मैं इत्तला कर दूँगा, आप अपना नंबर वगैरह दे दीजिए। एक दोस्त का फ़ोन नंबर तो उस वक्त मोबाइल का दौर तो था नहीं, मैंने अपने एक पड़ोसी दोस्त का नंबर दे दिया, हुजूर ये नंबर है, अगर इस पर भी इत्तला मिल जाए तो मैं आप तक पहुँच जाऊँगा, हाजिर हो जाऊँगा। किताब देकर आ गए। दूसरे ही दिन दोपहर में फ़ोन आता है, किताब मगरिब में दी थी मैंने, और दूसरे दिन दोपहर में दोस्त के यहाँ फ़ोन आता है। मैं दोस्त के यहाँ से कहा गया कि भाई हज़रत का फ़ोन है, बात करना चाहते हैं। मैं हड़बड़ाहट में पहुँचा, क्या हुआ? मैंने कहा यकीनन हज़रत नाराज़ हुए होंगे। बहरहाल मैं गया, कहा कि बाबू आपके पास अगर आज वक्त हो तो आप अपने साथियों के साथ फ़ौरन मेरे घर पर आओ। मैंने कहा हुजूर क्या बात है? कहा बस आप आइए वही बताऊँगा। अब हम लोग घबरा गए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हज़रत ने बुलाया। कहा यार 1 महीने का कहा था और आज ही बुलाया, तो यकीनन नाराज़ होंगे और कहेंगे कि मियाँ इसी किताब मुझ बूढ़े को दिए। तो मैं अक्ल वगैरह है किस तरह की किताबें किन लोगों को देना चाहिए। मैं कहा डांटेंगे और बहुत नाराज़ होंगे। ये जहन में ख्याल आया, लेकिन बहरहाल अब जाना ज़रूरी था, हुक्म था। जब हम लोग ईशा के बाद पहुँचे, मैं घर पर जैसे हाजिर हुआ तो पहले से ही कुछ नाश्ते का इंतज़ाम कर रखा था आपने, और मुझे अच्छे से आज भी याद है कि वो पपई होती है, पपई बोलते हैं हमारे, आपके शायद पपैया वगैरह बोलते हैं, वो थे, और कुछ पप्पड़ भी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको पापड़ ही बोलते होंगे आपके यहाँ भी। पापड़ थे, और गर्मी के दिन थे तो रूह अफ़ज़ा का शरबत था। ये चंद चीज़ें बनाई हुई थी और कहा आइए पहले ये नाश्ता कर लीजिए। तो हमने कहा चलो यार मूड ठीक लग रहा है हज़रत कि पहले नाश्ता पेश कर रहे हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। हमने हिचकते हुए नाश्ता वाश्ता किया। मैंने कहा हुजूर कैसे याद फरमाया? कहा बाबू वो ईशा के बाद, नमाज के बाद खाना वक्त से
फारिग होकर मैंने किताब पढ़नी शुरू की और इतना दिलचस्प किताब, इतना दिलचस्प मौजू लगा मुझे कि मैं पढ़ता रहा, कब फजर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर किताब पढ़ता रहा और 2 नशिस्त में मैंने पूरी किताब आपकी पढ़ ली। जहां इस्लाह की जरूरत थी इस्लाह भी कर ली। इस किताब को फौरन छपवाइए। तो मैंने कहा हुजूर वो लिख तो दी हमने, लेकिन वो छपाने के लिए सरमाया नहीं है और इसके लिए सरमाया काफ़ी लगेगा, क्योंकि ज़ख़ीम किताब है, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, इल्तिज़ामात नहीं है उस किताब के लिए हमारे पास। कहा नहीं आप बिल्कुल इंतज़ाम कीजिए और हो सके ज़्यादा नहीं छपा सकते तो कम से कम 1000 छपाइए। 1000 भी अगर छपा सकते हो तो आप इसको छपा लीजिए, फिर बाद में ये किताब जब मकबूल हो जाएंगी दूसरे लोग छापने लगेंगे। और ये बहुत ज़रूरी मौजू था, आपने बहुत अच्छे मौजू पर कलम उठाया। इस मौजू पर अहले सुन्नत में क्या गैरों क्या भी कोई किताब नहीं है, आप इसको फ़ौरन छपवाइए। मैंने फिर अर्ज़ किया हुजूर अभी वक्त लगेगा, हमको कुछ रकम जमा करनी पड़ेगी। का रकम का मसला है, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। फ़ोन लगाया और कुछ हज़रत के जो जान पहचान वाले थे, हाजी अब्दुल सत्तार साहब अलैहि रहमा, हमारे हाजी गुलाम यासीन के वाली साहब, सबसे पहले तो उन्हीं को फ़ोन लगाया। हाजी साहब ये फ़ारूक मियाँ ने किताब लिखी है और तकरीबन इसका खर्चा 30-35 हज़ार, उस ज़माने में 30-35 हज़ार बोले तो बहुत ज़्यादा रकम हो गई। 30-35 हज़ार रुपये के करीब खर्चा है। मैं चाहता हूँ कि 5000 रुपया जो है आप फ़ारूक मियाँ को अपनी तरफ से दे दें। हाजी साहब ने कबूल कर लिया। फिर एक और जगह फ़ोन लगाया और इसे 2-4 जगह आधे घंटे में 3-4 जगह फ़ोन लगा के 30-35 हज़ार रुपये का इंतज़ाम भी करवा दिया। और फिर कहा कि आप ये रकम की वसूली शुरू कर दीजिए। सबको मैंने ताकीद से कहा है कि फ़ौरन रकम दे और आप किताब फ़ौरन छपाइए। फिर जोर दे रहे हैं कि फ़ौरन छपाओ। तो मैंने कहा अच्छा हुजूर। फिर एक जहन में ख्याल आया कि ये बात को समझ में नहीं आ रही। एक छोटा सा रिसाला लाया था 2 साल पहले, तो कह रहे थे 50 हज़ार छपाओ, रुक जाओ। और ये ज़ख़ीम किताब है, इसका खर्चा ज़्यादा है, अखराजात ज़्यादा है और इसके लिए जोर दे रहे हैं कि इसको अभी छपाओ। तो ये क्या बिल्कुल अपोजिट मामला है, बरक्स मामला है। ये जहन में बात थी कि खुद ही कहते हैं कि बाबू वो एक रिसाला भी लाए थे आप आज से कुछ साल पहले, गालिबन 2 साल पहले, याद है आपको? मैंने कहा जी हुजूर। क्या हुआ, उसको छपाया आपने? मैंने कहा नहीं, वो छप ही नहीं पाया। तो वो है आपके पास? मैंने कहा है हजरत, होगा कहीं। तो बाबू एक काम कीजिए, आप जाइए और उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन कीजिएगा। तो मैंने कहा हुजूर हुक्म फरमाए। कहा नहीं, जाके आप पहले अपना वो रिसाला अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर मुझसे बात कीजिए। अब मैं घर आया, आने के बाद वो फाइल तलाश की, ढूंढ ढांड के फाइल निकाली, पढ़ने लगा। मैं पढ़ रहा हूँ तो कभी हंसता हूँ और कभी खुद ही अपने आप पे मैं हैरान हो रहा हूँ। मैंने हज़रत को फ़ोन लगाया और मैंने कहा हुजूर मैंने पढ़ लिया। कहा तो बाबू क्या कहते हो उस रिसाले के बारे में आप? मैंने कहा हुजूर क्या बताऊँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। तो कहा बाबू मैं खुद नहीं चाहता था कि वो रिसाला छपे। हिकमत देखिए हज़रत, जिस तर्स में आपने वो किताब लिखी थी, अगर वो किताब खुदा ना खास्ता छप जाती तो नागपुर की सरजमीन पर एक दंगा रखा हुआ था, एक फसाद रखा हुआ था। वजह क्या थी कि वो एकदम जोश होता है, इब्तदाई जवानी, उभरती हुई जवानी, आदमी नया नया जवान हुआ है, बिल्कुल बड़ा जोश होता है। तो वो जो किताब जिस तर्ज में लिखी थी वो इस तरह की थी कि अशरफ अली थानवी सुअर लिखता है, गंगोही कुत्ते ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में लिखा। ये लबो ले जाता उस किताब, जोश में बिल्कुल। कहा बाबू अगर वो किताब छप जाती तो सोचो कि तुमने किस अंदाज में जुमले लिखे थे, ये कुत्ता, ये सुअर, इस तरह के जुमले आपने लिखे थे, तो देवबंदी उस पर कितना गुस्सा करते, कितना नाराज होते, दंगा हो जाता, झगड़ा हो जाता, हमला हो जाता तुम। तो मैं खुद नहीं चाह रहा था कि किताब छपे। तो मैंने कहा हुजूर आप डायरेक्ट उस वक्त कह सकते थे कि ये किताब इस तरह नहीं लिखी जाती है और ये किताब नहीं छापना चाहिए। आपने ना ये कहते हुए बल्कि ये फरमाया कि 50,000 छपाओ, तो बात समझ में नहीं आई। कहा बाबू मुझे मालूम था कि 50,000 आप छपवा नहीं पाओगे। अगर मैं उस वक्त ये कहता कि इस तरह किताब लिखी नहीं जाती, ये किताब मत छपवाइए, आपका दिल टूट जाता और आप इस काम को तर्क कर देते तो कौम को एक मुसन्निफ नहीं मिलता। अब जो ये किताब आपने करीने ज़िंदगी लिखी है, ये पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि मुसन्निफ का यही अंदाज होना चाहिए, इसलिए मैंने ये हिकमत इख्तियार करी। अब आप चाहें तो किताब लिख सकते हैं। अगर मैं पहले इस तरह कह देता आपका दिल टूट जाता और आप किताब लिखना बंद कर देते, कौम को एक मुसन्निफ नहीं मिलता।
तो मैं बताना इससे ये चाह रहा हूं कि इस्लाह का अंदाज इतना निराला था हजरत का कि किसी का दिल नहीं तोड़ते थे कभी, जबान से कभी किसी को ये नहीं कहते ये तरीका है, इस तरह करते हो, ये काम करते हो। जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने हजरत को किसी को डांटते हुए भी कभी नहीं देखा। बड़े नरमी अंदाज में बाबू कह के मुखातिब करके, बाबू ऐसा नहीं, ये काम को इस तरह किया करते हैं। ये एक अंदाज इस्लाह का होता था और बारहा मेरी कई मामलात में आप इस्लाह फरमाते थे। मेरी क्या बल्कि नागपुर की सरजमीन के कई उलमा की आप इस्लाह करते रहते थे। बल्कि जब आप एक तहरीक से जुड़े दावत इस्लामी से और उसके सरपरस्ते आला हुए हिंदुस्तान भर में, और उसके बाद जो खिताबात का आपका सिलसिला चला इज्तिमात में, अगर मैं एक अंदाज़ा और तखमीना बयान करूं तो एक दो नहीं लाखों की तादाद में आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि जो हज़रत के खिताबात की बुनियाद पर जिन्होंने अपने अमाल की इस्लाह की, अकायद की इस्लाह की, यहाँ तक कि नमाजी हो गए और अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सजा लिया। अगर उनका शुमार किया जाए तो आप गिन नहीं पाओ। खुद हमारे हल्के अहबाब में ऐसे लोग हैं कि जो हज़रत की तकरीरों से जिनकी इस्लाह हुई, नमाजी भी बने और बाशरा भी हुए, दाढ़ियाँ भी रखी। तो एक परहेजगार मुत्तकी शख्सियत के मालिक थे हज़रत मुफ्ती साहब किबला। एक बामल आलिम दीन थे, सिर्फ इल्म ही नहीं था बल्कि इल्म पर खुद अमल भी था और दूसरों से भी अमल की तरगीब दिलाने का आप में जज्बा था। और यही एक सिफत वो होती है कि जो एक आलिम को वली बनाती है। आलिम उस वक्त तक आलिम ही होता है जब तक वो उसके पास इल्म होता है, लेकिन जब वो इल्म पर और तकवे पर अमल कर लेता है तो फिर मंजिलें बढ़ती है और विलायत की मंजिलों में कदम रखता है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि उसका मकाम क्या हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत करते हैं कि सौइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहबा ने अर्ज़ किया, मन आलू मोहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल आले मोहम्मद कौन लोग हैं। ये सवाल की नौयत इस तरह इशारा कर रही है कि दो तरह की आल रसूलुल्लाह की है, एक नसबी और एक उर्फी। एक के खून का रिश्ता है और एक यह है कि जिसको रसूल ने अपनी आल फरमाकर अपने ख़ानदान में शामिल फरमाया। एक तो वह है कि जो हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की नस्लों से निकले, ये भी आले मोहम्मद है। साहबा का यहाँ पूछने का अंदाज ये है कि हुजूर ये तो खून के रिश्ते के एतबार से आपके आल है, क्या ऐसे भी लोग आपकी आल में शामिल होंगे बरोज़ क़यामत जो आपके खून के रिश्ते के एतबार से आपका उनका ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन वो आले मोहम्मद होंगे। मन आलू मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लु तक़ीन व क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। आका ने फरमाया, हाँ, हर वो शख्स जो साहिब तक़वा है वो आले मोहम्मद में शामिल है। और फिर आपने कुरान अज़ीम की आयत करीम तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के वली नहीं मगर वो जो साहिब तक़वा है, जिन्होंने तक़वे को इख्तियार किया। तो तकवा इल्म के बगैर नहीं आता और इल्म के साथ तकवा ना हो तो वह इल्म फायदा नहीं देता। हुजूर मुफ्ती साहब की ज़ाते गिरामी इन दोनों चीजों का मजमुआ थी कि इल्म भी था और इल्म के साथ अमल और तकवा भी था। यही वजह है कि हम सिर्फ मुफ्ती साहब की बला कोई आलिम दीन नहीं समझते बल्कि अपने वक्त का एक वली कामिल भी समझते, एक बुजुर्ग भी जानते हैं। और ये बुजुर्ग जानने की ही वजह है कि जिसकी बुनियाद पर आज उनका उर्स पाक हम मना रहे हैं और उस उर्स में हम शरीक। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, बहुत सारे लोग फिर एक एतराज़ और सवाल पैदा करते हैं और ये मुझसे कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए। हमारे मुखालिफीन भी सवाल करते हैं कि आप जिसको वली समझते हैं आपके पास दलील क्या है कि अल्लाह के वली है। भाई आपके पास किसी पैगंबर ने तो नहीं कहा कि अल्लाह के वली है, जिब्रील ने तो आके नहीं बताया कि अल्लाह के वली है, तो आपने इनको वली कैसे जान लिया कि अल्लाह के वली है। तो एक जवाब तो यही है कि तकवे की बुनियाद पर चूंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर साहिब तकवा वली होता है, आले मोहम्मद होता है, और उसके ज़िम्न में जो आयत करीमा आपने तिलावत की उसका ताल्लुक विलायत से है कि अल्लाह के वली नहीं मगर वो जो साहिब तकवा है।
तो साहिब तकवा होने की बुनियाद पर एक तो हम वली जानते हैं, और दूसरी एक वजह क्या है कि हम जिसको वली समझते हैं, उम्मत जिसको वली कहती है, और इस पर जो लोग शुबहात दहनों में डालते हैं, इश्काल पैदा करते हैं कि आप उर्स मना रहे हैं, भाई ठीक है आप मना रहे हैं, आप वली जानते हैं, लेकिन दलील क्या है आपके पास कि अल्लाह के वली है? तो आइए इसकी दलील मैं हदीस पाक से देता हूं। चुनांचे सही बुखारी की हदीस पाक है, और बुखारी शरीफ वो हदीस की किताब है कि मैं समझता हूं उसके हवाले के बाद किसी और हदीस की किताब की तरफ जरूरत ही नहीं है फिर हमें जाने, क्योंकि हदीस की किताबों में सबसे मोतबर और मुस्तलद किताब बुखारी मानी जाती है हमारे यहाँ। सही बुखारी किताब बदिल खल्क और बाब जिक्रुल मलाइका, हदीस नंबर 3209 है इसकी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहुल अबद, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, यानी उसको अपना वली बना लेता है, अल्लाह उसको अपना वली फरमाता है, अपना दोस्त कर लेता है, दोस्त बना लेता है, अजीज हो जाता है वो अल्लाह को बंदा। नादा जिब्रील, नादा जिब्रीला, तो जिब्रील को निदा की जाती है, पुकारा जाता है, और जिब्रील से रब तबारक व तआला मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है, इन्न अल्लाह युहिब्बु फुलाना, ऐ जिब्रील सुन, फुला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, फुला बंदे को मैंने अपना वली कामिल बना लिया, अपना दोस्त बना लिया है, फ़अहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत कर, फ़युहिब्बु जिब्रील, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फिर उस बंदे से मोहब्बत करते हैं और उसको अपना दोस्त और वली बना लेते हैं। अंदाजा लगाइए कि वली जमीन पर होता है, तस्करा कहाँ हो रहा है? परवरदिगार आलम जिब्रील के सामने उसका जिक्र करता है, उसकी विलायत का तस्करा जिब्रील के सामने होता है। अल्लाह उससे आसमानों में, हालांकि वो कैद आसमान और ज़मीन की हुदूदों से पाक है, लेकिन ये उसकी बुलंदियत और उलूहियत के एतबार से हम कहते हैं रब तबारक व तआला जहत और सिमत और जगहों से पाक है, मगर उसका जिक्र रब तबारक व तआला फरमाता है और जिब्रील को निदा करके कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। फ़युनादी जिब्रील, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ निदा करते? फी अहली समाई, आसमान दुनिया में लोगों से खिताब करते हैं, यानी मुराद के फरिश्तों की जमात में, जमात फरिश्तों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि फरिश्तों की जमात सुनो, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना, अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, उसको अपना महबूब फरमाता है, अल्लाह ने फुला बंदे को अपना वली फरमा लिया है। फ़अहिब्बहु, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बु अहलुस समाई, और फिर आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक बंदे से जब अल्लाह मोहब्बत करता है, उसको वली बनाता है, तो उसका मकाम कितना बुलंद हो जाता है। उसका तस्करा आसमानों में फरिश्तों के दरमियान में होता है, और ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस मजलिस में उसका जिक्र होता है कि जहाँ का खतीब आज़म जिब्रील अलैहिस्सलाम होते हैं और सामीन की हैसियत से फरिश्तों की जमात होती है, फरिश्ते उसका तस्करा करते हैं। और फिर आका फरमाते सुम्मा युदाउ लहुल कबूलुल फिल अर्द, और फिर ये फरिश्ते ज़मीन पर उसकी मकबूलियत रख देते हैं। शारहीन कहते हैं कि गोया मोमिनों के दिल में उस अल्लाह के वली की मोहब्बत डाल दी जाती है, उस वली की मोहब्बत पैदा कर दी जाती है, और सारी ज़मीन पर ये चर्चा कर दिया जाता है कि फ़ुला से अल्लाह मोहब्बत करता है, फ़ुला को अल्लाह ने अपना महबूब और वली बना लिया है, जिब्रील ने वली बना लिया है, फरिश्तों ने उसको वली बना लिया। अहले ज़मीन तुम भी अब उसको वली समझो। ये मकबूलियत अल्लाह की जानिब से होती है। चुनांचे अगर हम किसी को अपना बुजुर्ग समझते हैं, उसका उर्स मनाते, वली जानते हैं, और एक इस पर जमात का इत्तेफाक हो जाता है, उम्मत